ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के अंदर यहाँ पे हमारे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, चाहे वो हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन हो, पार्ट्स ऑफ ब्रेन हो, हमारा मेनिंजेस हो, ग्रे मैटर हो, व्हाइट मैटर हो, सभी के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा सीएनएस है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हमारे जो नर्वस सिस्टम के मेजर कंट्रोलिंग ऑर्गन्स है यानी कि जो हमारा ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों हमारे सीएनएस में आ जाते हैं और इन दोनों से हमारे यहाँ पे जितनी भी नर्व्स निकली हुई होती हैं वो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे अपने ब्रेन के बारे में और उसके बाद एक वीडियो हमारा और आएगा जो कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होगा और हमारी यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब देखो, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारा मेनली क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, हमें पता है। अब यहाँ पे देखो, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कॉलम रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन थोड़ा बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा साइड व्यू देखें तो जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया और इसी ब्रेन से हमारे जो है एक लंबी सी एक्सटेंशन निकली होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये मतलब और नीचे तक होती है। तो जो हमारा ब्रेन है इसके ऊपर हमारी क्रेनियल कैविटी या फिर कह सकते हो कि हमारी क्रेनियल बोन्स होती हैं। जब हम लोगों ने अपना एक्सियल स्केलेटन का टॉपिक देखा था तो हम लोगों ने देखा था हमारी कुछ होती हैं क्रेनियल बोन्स। तो जो हमारी क्रेनियल यानी स्कल की बोन्स होती हैं वो हमारे ब्रेन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और यहाँ पे देखो, जो हमारा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको प्रोटेक्ट करती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स की बोन, यानी यहाँ पे जो है ये हमारी 32 या फिर 33 हमारी वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स होती हैं। तो उनके अंदर हमारे यहाँ पे ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि देखो, ये दोनों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा क्या है, इज द मेजर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन आवर बॉडी। यानी कि देखो, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको यहाँ पे कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का और यहाँ पे उनके बीच में कम्युनिकेशन बैठाने का काम हमारा सीएनएस ही करता है। और सीएनएस में भी मेनली हमारा जो ब्रेन है वो करता है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वी डू फील एंड थिंक। यानी कि देखो, हम लोग यहाँ पे सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं या फिर जो भी महसूस करते हैं, उन सभी के लिए हमारे यहाँ पे सीएनएस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे जैसा कि हमें पता है, पार्ट्स ऑफ सीएनएस की बात करें तो मेनली हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेनिंजेस के बारे में। अब मेनिंजेस क्या है, देखो, ऑल्दो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, but since they are very sensitive and important organ of our body, hence they are further protected by 3 layer of covering called meninges। यानी कि देखो, जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा बोन्स के अंदर तो प्रोटेक्ट रहता ही है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको हमें जो है थोड़ा सा फर्दर और भी ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इनको फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी मेनिंजेस। अब मेनिंजेस देखो क्या होती है, हमारी 3 लेयर की आप कह सकते हो कि एक टिश्यू की कवरिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को फर्दर प्रोटेक्शन देती है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना कि जैसे कि हमारा ब्रेन है तो यहाँ पे ना इसके ऊपर जो है 3 लेयर है ना, 3 लेयर की एक कवरिंग होती है बिल्कुल इस तरीके से। देखो, 1 लेयर, ठीक है, 2 लेयर और 3 लेयर। तो इन तीनों लेयर को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। अभी देखो, इनका अलग अलग नाम भी होता है और अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, तो उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा ब्रेन के ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब मेनिंजेस प्रोवाइड बोथ प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, उसको ये प्रोटेक्शन तो देती है, साथ में उसको जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का भी काम करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे यहाँ पे फ्लो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। अब सीएसएफ क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, लेयर्स ऑफ मेनिंजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 लेयर होती हैं जैसे कि हमें पता है। तो देखो, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि आउटर मोस्ट यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर, है ना, आउटर मोस्ट हो गई। और जो बीच वाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एराकिनॉइड मैटर। यानी कि ये जो हमारी बीच वाली है ये हमारी क्या हो गई, एराकिनॉइड मैटर। और उसके बाद जो सबसे नीचे वाली होती है यानी कि ब्रेन के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर या फिर पिया मैटर, जो भी आपको सही लगे आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने ड्यूरा मैटर के बारे में, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट होती है और टफेस्ट होती है। यानी कि देखो, ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली मेनिंजेस लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर और ये सबसे ज्यादा टफ होती है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स। अब देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ड्यूरा मैटर है ये वाली, अब इसको यहाँ पे फर्दर 2 सब लेयर में डिवाइड होती है। अब इसको थोड़ा समझना कि अगर हम लोग ड्यूरा मैटर को थोड़ा सा जूम करके बनाए तो यहाँ पे देखो, ये 2 सब लेयर यानी कि एक जो इसका इनर वाला पार्ट हो गया, एक जो इसका यहाँ पे आउटर वाला पार्ट हो गया। तो जो हमारा आउटर वाला पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्टील। क्या बोलते हैं, एंडोस्टील लेयर। अब एंडोस्टील हमारी किधर होगी, देखो ये हमारी ऊपर की तरफ है, तो इसके जस्ट ऊपर हमारा स्कल होता है ना, तो ये हमारी जो है स्कल की तरफ होती है, स्कल बोन्स की तरफ होती है। और जो हमारे यहाँ पे इनर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। और मेनिंजियल किधर होती है, मेनिंजियल हमारी यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला मैटर है, एराकिनॉइड मैटर, इसकी तरफ होती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एराकिनॉइड मैटर के बारे में, तो ये हमारी क्या होती है, इट इज द मिडल फाइब्रस लेयर। यानी कि हमारी मिडल लेयर होती है जो कि फाइबर की बनी हुई होती है। नाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरा मैटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। अब देखो, ये क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा देखना।
जैसे देखो यहाँ पे जो हमारी ये मेनिंजेस की लेयर है तीनों, अगर हम उसको थोड़ा जूम करके बनाए ना, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया सबसे इनर वाला पार्ट, और इसके जस्ट ऊपर हमारा पिया मैटर आ गया है ना, पाया मैटर जो भी आप लोग बोलो। अब देखो पाया मैटर के जस्ट ऊपर हमारा एरेक्नोइड मैटर नहीं होता है, बल्कि इनके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है, और एरेक्नोइड मैटर के जस्ट ऊपर हमारा ड्यूरा मैटर नहीं होता है, इनके बीच में भी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है। अब ध्यान से देखना, जो हमारा ड्यूरा मैटर है और जो हमारा एरेक्नोइड मैटर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। और जो हमारा एरेक्नोइड मैटर है और पाया मैटर है, इनके बीच में जो हमारा ये स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड। यानी कि देखो ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे वाला स्पेस हमारा क्या हो गया, सब ड्यूरल स्पेस, और एरेक्नोइड के जस्ट नीचे वाला क्या हो गया, सब एरेक्नोइड स्पेस। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हमारा एरेक्नोइड मैटर है ये हमारा ड्यूरा मैटर से सेपरेटेड होता है बाई सब ड्यूरल। यानी कि देखो ये ड्यूरा हो गया, ये एरेक्नोइड हो गया, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन होता है सब ड्यूरल स्पेस का। और जो हमारा पाया मैटर होता है उससे हमारा सेपरेटेड होता है बाई सब एरेक्नोइड। यानी कि पाया मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में कौन सा स्पेस होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस। अब यहाँ पे देखो एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर आर कलेक्टिवली नोन एज लैप्टोमेनिंजेस। यानी कि देखो ये जो हमारी सेकंड वाली है और जो हमारी लास्ट वाली है, ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर है, पाया मैटर और एरेक्नोइड, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग जो है लैप्टोमेनिंजेस बोलते हैं। तो हो सकता है कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और फाइनली बात करें हम लोग अपने पाया मैटर के बारे में, तो ये हमारी देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये हाईली वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है। यानी कि इसके अंदर हमें जो है हाई ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। नाउ इट कैरीज द ब्लड वेसल्स इनटू द ब्रेन, यानी कि ब्लड वेसल्स को जो है ये ब्रेन में ले जाने का काम करती है। और उसके बाद यहाँ पे इट प्लेज मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोराइड प्लेक्सस। अब देखो कोराइड प्लेक्सस के बारे में अभी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, बाकी आप लोग सिंपली अभी समझो कि ये जो है कोराइड प्लेक्सस के फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करती है। कोराइड प्लेक्सस क्या होता है, ये हमारे सीएसएफ का सिक्रेशन करते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो दोनों के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी आप लोग सिंपली समझो। और जैसा कि हम लोगों ने बात कर ली कि हमारा सब ड्यूरल स्पेस क्या होता है, स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, और सब एरेक्नोइड हमारा क्या होता है, स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। अब देखो जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी फिगर देख रखा है, बाकी थोड़ा सा डिटेल में आप लोग यहाँ देख सकते हो। जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के जस्ट ऊपर हमारा पाया मैटर, पाया मैटर के जस्ट ऊपर हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस के जस्ट ऊपर हमारा एरेक्नोइड मैटर, इसके जस्ट ऊपर हमारा फिर सब ड्यूरल स्पेस, और फिर हमारा ड्यूरा मैटर, और ड्यूरा मैटर के ऊपर हमारा क्या होगा, ड्यूरा मैटर के ऊपर हमारा होगा स्कल बोन्स या फिर वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। अब देखो ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या है, देखो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है, यानी कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा 2 मेजर काइंड के टिश्यू से मिलकर बना होता है। पहला हो गया हमारे यहाँ पे ग्रे मैटर, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे व्हाइट मैटर। अब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है क्या, देखो ये है तो कुछ नहीं, बाकी अभी आप लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन पढ़ के समझो, अभी हम लोग इसको डिटेल में देख रहे हैं। अब ग्रे मैटर क्या है, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। इन ब्रेन इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, व्हाइल इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड। देखो अभी आप इसको हटाओ और इसको थोड़ा सा फिगर में देखो, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसमें हमारा ग्रे मैटर जो है अपर साइड होता है, और जो हमारा व्हाइट मैटर है वो क्या होता है, इनर साइड होता है। लेकिन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जस्ट उल्टा होता है, हमारा ग्रे मैटर जो है इनर साइड होता है, और जो हमारा व्हाइट मैटर है वो आउटर साइड होता है। अब एक्चुअल में ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर है क्या, तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारा व्हाइट मैटर है ना, तो व्हाइट मैटर होता है हमारा जो है, आप कह सकते हो कि जैसे देखो पहले आप न्यूरॉन को समझो, न्यूरॉन का हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है न्यूरॉन हो गया, ये हो गया हमारा न्यूरॉन। तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से समझना, जो हमारा न्यूरॉन है तो इसकी जो हमारी सेल बॉडी वाला पार्ट है, जिसमें कि हमारा सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स आ गया, तो ये मिलके बनाते हैं हमारा ग्रे मैटर। देखो अभी मुझे पता नहीं समझ रहे हो, अभी समझ जाओगे। देखो ये हमारा क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर, और जो हमारा न्यूरॉन का ये एक्सॉन वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक्सॉन वाला, जहाँ पे हमें माइलिन शीट देखने को मिलती है, ये मिलके बनाते हैं हमारा व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। अब देखो जैसे हमारा ब्रेन है तो इसमें हमारा ग्रे मैटर आउटर साइड है और व्हाइट मैटर इनर साइड है। तो यहाँ पे देखो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे जो हमारा आउटर साइड है ना ब्रेन का, यहाँ पे कुछ नहीं, ये हमारी जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है ये हमारी आउटर साइड है, और जो इसका एक्सॉन वाला पार्ट है ये हमारा जो है इनर साइड में है। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये व्हाइट क्यों देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है ये थोड़ी सी व्हाइट कलर की होती है, जिसकी वजह से जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हमें जो है हमारे एक्सॉन्स का बंडल देखने को मिलता है, ये हमारा व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं व्हाइट मैटर। और जो हमारा ये एक्सॉन की बॉडी वाला पार्ट होता है, सॉरी यहाँ पे न्यूरॉन की बॉडी वाला, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रे मैटर। यानी जहाँ पे हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठा होगी वो हमारा थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाएगा, तो वो ग्रे मैटर। अब देखो चूंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में हमारा ग्रे मैटर क्या है, इनर साइड है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो यहाँ पे न्यूरॉन की बॉडी हमारी सेंटर में होगी, और जो हमारी इसकी एक्सॉन वाला पार्ट है वो हमें जो है साइड्स में देखने को मिलेगा, यानी आउटर साइड में। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखो अब हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देखते हैं। जैसे ग्रे मैटर हमारा क्या है, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। यानी कि देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारा ग्रे मैटर जो है न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट से मिलकर बना होता है।
अब इन ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन में देखो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड। देखो ब्रेन में हमारा आउटर साइड है, जबकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारा जो है इनर साइड में। और व्हाइट मैटर हमारा क्या हो गया, व्हाइट मैटर इज द नेटवर्क ऑफ फाइबर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स। अब यहाँ पे देखो इन ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन द इनर साइड व्हाइल इन स्पाइनल कॉर्ड इट इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड। यानी ब्रेन में हमारा व्हाइट मैटर इनर साइड में होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ये हमारा आउटर साइड में देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन हमारा क्या है, ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। यानी कि ब्रेन हमारी बॉडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। नाउ इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का ये कंट्रोल सेंटर होता है। इन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेज ऑन एवरेज अबाउट 1.4 टू 1.5 kg। यानी कि देखो जो हमारा ब्रेन है ना, इसका एक एवरेज वेट हमारा जो है लगभग 1.5 किलो तक का होता है। अब अगर यहाँ पे हमारा मेल्स में बात करें तो मेल्स में यहाँ पे लगभग ये जो है 1370 ग्राम होता है, जबकि फीमेल्स में यहाँ पे ये थोड़ा सा 1200 ग्राम का होता है। तो कोई यहाँ पे ये कमेंट नहीं करेगा कि लड़कियों का दिमाग कम होता है, मतलब अब जैसा है सो है, क्या किया जा सकता है। इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। यानी कि जो हमारा ब्रेन है ना, तो इसके अंदर जो है हमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स देखने को मिलती है। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन दिस यूनिवर्स। यानी कि देखो हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं बल्कि ब्रेन हमारा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये हमारे पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर माना गया है। तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी लगेगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। द वेंट्रिकल्स, अब वेंट्रिकल्स क्या होती है, देखो हार्ट में आप लोगों ने अगर वेंट्रिकल्स को पढ़ा हो तो हार्ट में हमारे वेंट्रिकल्स देखो क्या होते थे। जैसे ये हमारा हार्ट होता था, अब बना नहीं पाया, अब देखो ये हमारा कुछ भी ऐसे मान लो तो हार्ट सट गया। तो हार्ट में वेंट्रिकल्स हमारे बेसिकली 4 चैम्बर्स थे ना, हमारा मतलब 4 हॉलो चैम्बर्स थे। तो इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है ना, तो यहाँ पे भी हमें जो है 4 वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। अब देखो हार्ट में 4 चैम्बर्स थोड़ा सा काफी मतलब एक चैम्बर टाइप के ही थे, जबकि हार्ट में जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ये थोड़ा सा मतलब इतने क्लियर चैम्बर नहीं होते हैं, बल्कि थोड़ा सा इनका शेप जो है कॉम्प्लेक्स होता है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। द वेंट्रिकल्स आर कैविटीज या फिर हॉलो स्पेसेस फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, बाकी अभी आप सिंपली समझो कि देखो इसको एक आइडिया लेके सिंपली समझो। जैसे ये हमारा समझ लो ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से हमारा ब्रेन हो गया। अब ये जो हमारा ब्रेन है तो यहाँ पे आप लोग ऐसे आइडिया लगाने के लिए समझ सकते हो, बाकी अभी देखेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। जैसे ये समझ लो हमारे 4 जो है चैम्बर होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये जो हमारे चारों चैम्बर्स हैं इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बाकी देखो ये हॉलो ही होते हैं, मतलब खाली होते हैं, बाकी इनके अंदर जस्ट हमें जो है CSF ही देखने को मिलता है। Now there are 4 ventricles in our brain that are interconnected to each other। यानी कि देखो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं और चारों जो है आपस में इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में कनेक्टेड भी होते हैं। Now each ventricle is lined by ependymal cell which forms choroid plexus that produces cerebrospinal fluid। देखो इस लाइन का मतलब थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो हमारी एपेंडाइमल सेल है वो हमारी क्या होती है, हमारी न्यूरोग्लिया के एक टाइप होती है। तो जो हमारी वेंट्रिकल्स है ना, इसकी लाइनिंग में हमें जो है हमारी एपेंडाइमल सेल्स देखने को मिलती है और यहाँ पे ये क्या करती हैं, ये हमारे कोराइड प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखो कोराइड प्लेक्सेस हमारा क्या होता है, बेसिकली ये हमारे 2 वेंट्रिकल्स में देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो ये कोराइड प्लेक्सेस हमारा थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि एपेंडाइमल सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो कि हमारा क्या करता है, यही हमारा जो है हमारे CSF का प्रोडक्शन करता है। देखो यहाँ पे हमारी कुछ सेल्स भी होती हैं डेफिनेटली, बट मेनली हमारा यही जो है CSF का प्रोडक्शन करने का काम करता है। अब CSF क्या होता है तो अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारे 4 वेंट्रिकल्स की बात करें तो इनका नाम हमारा क्या क्या होता है। तो पहला के नाम होता है हमारे यहाँ पे राइट लैटरल वेंट्रिकल, दूसरा होता है हमारा लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वाले को हम लोग डायरेक्टली थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं, फोर्थ वाले को डायरेक्टली हम लोग फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देखो जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो एक्चुअली जो है किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे 2 होते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। अब देखो ये हमारे ब्रेन का साइड व्यू है, तो यहाँ पे आप लोग को सामने से एक ही दिख रहा होगा, लेकिन देखो एक हमारा राइट साइड में होता है, एक हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं राइट लैटरल वेंट्रिकल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे देखो ये हमारे ब्रेन का फ्रंट व्यू है, तो इसमें आप लोगों को दोनों क्लियर दिख रहे हैं। एक हो गया राइट वाला, एक हो गया हमारे यहाँ पे लेफ्ट वाला। सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट वाला है ना। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो हमारे लैटरल वेंट्रिकल्स हैं इसके जस्ट नीचे ही हमें यहाँ पे अपना थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलता है। तो ये हमारे फ्रंट व्यू में आप लोग देख रहे हो, बाकी साइड व्यू में हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है।
और देखो ये सारे आपस में कनेक्टेड है, देखो ये ऐसे कनेक्टेड है और ये वाला ऐसे कनेक्टेड है। और जो हमारा फोर्थ है वो हमारा जो है थर्ड के भी नीचे देखने को मिलता है। और देखो ये हमारा थोड़ा सा जो है डायमंड शेप का वेंट्रिकल होता है और इसके अंदर हमारा क्या फिल्ड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स की बात करें जिसमें हमारे राइट और लेफ्ट दोनों ही आ जाते हैं। There are two lateral ventricles in our body located in each hemisphere of brain। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो अभी इसके बारे में तो डिटेल में बात करनी है। बाकी ऐसे समझो कि जो हमारा ब्रेन है, अगर हम लोग इसका सुपीरियर व्यू देखें यानी ऊपर से देखें तो ब्रेन हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। तो देखो जो हमारा लैटरल वाला है, तो राइट वाला हमारा राइट वेंट्रिकल में होता है, सॉरी राइट हेमिस्फीयर में इस वाले पार्ट में होता है, और ये वाला हमारा जो है इस वाले पार्ट में होता है। तो इसमें हमारी वही चीज बताई गई है। बाकी अभी देखो हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, परेशान मत हो। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये थोड़ा सा हमें जो है रफली सी शेप में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे एपेंडाइमल सेल से लाइन होते हैं और हमारे सीएसएफ से फिल होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये हमारे जो है रफली सी शेप के होते हैं, और यहाँ पे ये जो है हमारे एपेंडाइमल सेल से लाइन होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सीएसएफ से फिल होते हैं। तो देखो जो हमारे यहाँ पे कोराइड प्लेक्सस है या फिर कह सकते हो कि सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है वो हमारे इन्हीं लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। नाउ बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड विद ईच अदर बाय सेप्टम लूसिडम। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे वेंट्रिकल्स है ना, तो ये देखो ये जो हमारा ये वाला छोटा सा पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम लूसिडम, जिससे हमारे ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल की, तो यहाँ पे देखो इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो लेटरल वेंट्रिकल, यानी लेटरल वेंट्रिकल के नीचे ही होता है। इट इज नैरो फनल शेप्ड कैविटी ऑफ ब्रेन फिल्ड विद सीएसएफ, यानी कि ये थोड़ा सा फनल शेप का होता है और सीएसएफ से तो फिल्ड ही होता है। और यहाँ पे इट इज कनेक्टेड विद फोर्थ वेंट्रिकल बाय सेरेब्रल एक्विडक्ट, यानी कि देखो ये जो हमारा थर्ड वाला वेंट्रिकल है ये हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पे देखो इस पार्ट में सेरेब्रल एक्विडक्ट से जो है कनेक्टेड होता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फोर्थ वेंट्रिकल की, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ डायमंड शेप्ड कैविटी लोकेटेड बिलो थर्ड, यानी थर्ड के नीचे होता है, डायमंड शेप का होता है। इट इज कनेक्टेड विद थर्ड विद बाय सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो देखो फोर्थ वाला थर्ड से, चाहे थर्ड वाला फोर्थ से, दोनों ही सेरेब्रल एक्विडक्ट से कनेक्ट होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या फिर इसी को शॉर्ट में हम लोग जो है सीएसएफ भी बोलते हैं। अब सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ इज अ क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फाउंड इन द वेंट्रिकल्स सब एराकिनॉइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि देखो जो हमारा सीएसएफ है ये हमारा थोड़ा सा क्लियर होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, जो कि हमारा कहाँ पाया जाता है, मेनली जो हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं जिनको हम लोगों ने देखा, और जो हमारा सब एराकिनॉइड स्पेस, देखो सब एराकिनॉइड हमारा एराकिनॉइड और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंट्रल कैनाल में भी हमें सीएसएफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सेस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल्स, यानी कि जैसा कि हमें पता है ये हमारा कोरॉइड प्लेक्सेस से ही फॉर्मेशन होता है, यानी इसका फॉर्मेशन हमारा कौन करता है, कोरॉइड प्लेक्सेस। और कोरॉइड प्लेक्सेस हमारा क्या होता है, कोरॉइड प्लेक्सेस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स लाइंड बाय एपेंडाइमल सेल्स दैट प्रोड्यूसेस सीएसएफ। यानी कि देखो ये हमारा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो कि हमारा एपेंडाइमल सेल से लाइन होता है, जो कि क्या करता है, सीएसएफ को प्रोड्यूस करने का काम करता है। देखो कोरॉइड प्लेक्सेस आप लोगों से 2 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। हमारा सीएसएफ का प्रोडक्शन कौन करता है, कोरॉइड प्लेक्सेस, तो बिल्कुल आप लोग इस बात को याद रखना। द वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ इज अप्रॉक्स 100 to 150 ml, यानी कि जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं या फिर कह सकते हो ब्रेन है, उसके अंदर हमारा अप्रॉक्स वॉल्यूम जो है 100 से 150 ml देखने को मिलता है। अब देखो इसका जो सेक्रेशन होता है उसका रेट होता है हमारा यहाँ पे 0.5 ml पर मिनट, या फिर कह सकते हो 500 से 700 ml पर डे। अब यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब इसका प्रोडक्शन जो है डेली हमारा 500 से 700 ml हो रहा है, तो ये हमारा 100 से 150 ml ही कैसे बच रहा है। देखो होता क्या है, जैसे समझिए हमारा वेंट्रिकल्स है, जब वेंट्रिकल्स हमारे इसका प्रोडक्शन करते हैं तो ये हमारा जो है एट लास्ट पे हमारा सब एराकिनॉइड स्पेस में जाता है, जहां से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से। तो उसके बाद हमारा टोटली बचता हमारा कितना है, 100 से 150 ml ही बचता है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका जो पीएच है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, यानी कितना होता है, 7.3 होता है। अब कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ की बात करें, यानी कि जो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो 99% वाटर ही होता है, 1% हमारे कुछ सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जिसमें हमारे इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड है ना। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो हमारा प्रोटीन्स हो गया, शुगर हो गया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, तो ये सारी चीजें हमें जो है अपने सीएसएफ के कंपोजिशन में देखने को मिलती हैं। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या करता है, इट सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट्स एंड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट फॉर सीएनएस। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, शॉक एब्जॉर्बेंट।
देखो जैसे यार हमारा जो ब्रेन है ना वो बिल्कुल हॉलो है, उसके अंदर बाकी कुछ है नहीं। तो उसके अंदर सीएसएफ क्या करता है कि उसको जो है थोड़ा सा प्रोडक्शन देने का काम करता है। जैसे अगर हमारे ब्रेन में अचानक से चोट लगती है तो सीएसएफ उसको जो है शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि देखो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत होती है वो हमारा सीएसएफ ही प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। अब देखो पार्ट्स ऑफ ब्रेन को हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें हमारा इसी तरीके से दिया हुआ है। बाकी एक और तरीका होता है जैसे हमारा हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, तो बाकी अब सिलेबस में आप लोग को ऐसे ही दिया हुआ है तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो ब्रेन को हम लोग यहाँ पे अपने 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया सेरिबेलम, थर्ड हो गया हमारा ब्रेन स्टेम और फोर्थ हो गया हमारे यहाँ पे डाईएंसेफेलॉन। अब देखो अभी तो मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो एक बेसिक ओवरव्यू अगर हम लोग देखें, बाकी हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। तो जो हमारा सेरिब्रम है ये क्या होता है, देखो ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है। अब अगर इस फिगर में आप लोग देखो तो ये जो हमारा पिंक वाला पूरा पोर्शन है ये हमारा पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, सेरिब्रम होता है। अब देखो ये हमारे ब्रेन का ना साइड व्यू है, साइड व्यू। जैसे कि अगर आप लोग साइड में देखो तो उस तरीके से जो हमारा ब्रेन है वो थोड़ा इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ब्रेन में हमारा जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन हमारा क्या होता है, सेरिब्रम। अब उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पे सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या होता है, देखो सेरिबेलम ना हमारा सेरिब्रम की तरह ही होता है, बस इसका साइज यहाँ पे सेरिब्रम से थोड़ा सा छोटा होता है। तो देखो ये जो ये वाला पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, जो ब्राउन और हमारा वॉयलेट कलर मिक्स करके जितना पूरा पोर्शन है ये हमारा हो जाता है सेरिबेलम। देखो ये सेरिब्रम की तरह ही दिखता है और सेरिब्रम की तरह इसके काम भी होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी देखो सेरिब्रम की तरह है, सेरिबेलम। और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे ब्रेन स्टेम। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पार्ट है इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रेन स्टेम। देखो इसको ब्रेन स्टेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेम मतलब क्या होता है, स्टेम मतलब होता है तना, है ना, आप लोगों को पता है पेड़ पौधों की टहनियां। तो यहाँ पे देखो ये हमारे कह सकते हो ब्रेन की भी एक हिसाब से थोड़ा सा एक तना टाइप का ही होता है, स्टेम टाइप का होता है, इसीलिए हम लोग उसको जो है ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अब देखो ब्रेन स्टेम के अंदर भी हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हमारा सबसे ऊपर होता है हमारा मिड ब्रेन। अभी इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी आप लोग एक ओवरव्यू तो ले लो। अब मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है, पॉन्स होता है, ठीक है, और पॉन्स के नीचे हमारा क्या होता है, मेडुला ऑब्लॉंगेटा। और फोर्थ हमारा क्या हो गया, डाईएंसेफेलॉन। अब देखो डाईएंसेफेलॉन क्या होता है, जो हमारा थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है और इसके अंदर हमारा एक एपिथैलेमस भी आ जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कलेक्टिवली बोलते हैं डाईएंसेफेलॉन, ठीक है, डाईएंसेफेलॉन। तो सबके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे, ताकि एक ओवरव्यू आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखो इस खूबसूरत से फिगर में आप लोग देख सकते हो, आप लोग के लिए बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। और ये हो गया हमारे यहाँ पे सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अच्छा देखो एक चीज आप लोग समझो यार, देखो ब्रेन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको कॉपी में बना के हर एक स्ट्रक्चर को दिखा पाना इतना आसान नहीं है। देखो मतलब आप लोग इसको थोड़ा समझो कि एक आइडिया तो आप लोग ले सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा यहाँ पे होगा और थैलेमस हमारा थोड़ा यहाँ देखने को मिलता है और हमारा मिड ब्रेन थोड़ा इस जगह देखने को मिलता है। लेकिन देखो ये एकदम एग्जैक्टली हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये सारी चीजें तो हमें देखने को ही नहीं मिलती, यानी ब्रेन के अंदर ये दिखता ही नहीं है, अंदर छुपा होता है। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो कि एक फिगर के लिए बना दिया है, बाकी एक आइडिया आप लोग ले सकते हो। जैसे कि हमारा सेरिब्रम तो सबसे ऊपर वाला सबसे लार्जेस्ट पोर्शन, फिर ये हमारा ये वाला क्या हो गया, हमारा सेरिबेलम हो गया, है ना, सेरिबेलम, ये हमारा इस तरीके से सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम हो गया। और उसके